वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। कामयाबी वही पाते हैं जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। तो स्वागत है आपका गौरव क्लासेस बाड़मेर में। आज हम लेकर आए हैं अपनी रीजनिंग का टॉपिक, घड़ी को लेकर आए हैं। हमने पहले टॉपिक में बात की थी घड़ी के बारे में बेसिक जानकारी के साथ। आज हम कुछ अलग से क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप सभी का ध्यान अपने टॉपिक पर, घड़ी में मैं आप सभी को आज कुछ जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण वैसे क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो चलिए, आपका सभी का ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री इन चीजों के बारे में बताना चाहता हूं जो बिल्कुल परीक्षाओं में प्रश्न छप जाते हैं। तो एक बार आप इन चीजों को समझ लीजिए, फिर आगे हम इनके प्रश्न, जो होने वाले प्रश्न है इन चीजों के बारे में, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 0 डिग्री। अब 0 डिग्री का सवाल कैसे बनता है, यह है 0 डिग्री। अब 0 डिग्री में क्या है कि दोनों सुइयां परस्पर मिलती है। ऐसे सवाल आ सकता है कि दोनों सुइयां परस्पर मिलती है। या फिर ऐसे भी आ सकता है कि अति व्यापित है, दोनों सुइयां परस्पर अति व्यापित है। प्रश्न में ऐसे सवाल बन सकता है। अति व्यापित ऐसा शब्द है, दोनों सुइयां परस्पर मिलती है, अति व्यापित होती है, या फिर आपस में मिलती है। यहीं पे लिख देते हैं आपस में, दोनों सुइयां आपस में मिलती है, आपस में मिलती है। अब बात करेंगे 180 डिग्री के बारे में। 180 डिग्री में जैसे कैसे सवाल बन सकता है, जैसे सवाल में पूछ सकते हैं कि दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो, एक दूसरे के विपरीत हो। या फिर बात हो सकती है 90 डिग्री की। 90 डिग्री में क्या पूछ सकते हैं कि 90 डिग्री में दोनों सुइयां लंबवत हो, दोनों सुइयां लंबवत हो, दोनों सुइयां समकोण पर हो, या फिर 90 डिग्री हो। या फिर सीधा ही पूछ सकते हैं कि 90 डिग्री पर हो। तो 0 डिग्री में कैसा सवाल बन सकता है कि दोनों सुइयां परस्पर मिलती हो, अति व्यापित हो, या आपस में सुइयां मिलती हो, ऐसा सवाल बन सकता है। और 180 डिग्री में दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो, और 90 डिग्री में दोनों सुइयां लंबवत हो, दोनों सुइयां समकोण पर हो, या फिर 90 डिग्री पर हो। अब इसमें सवाल कैसे बनता है वो आपको यहां हम पढ़ेंगे कि इसके सवाल किस तरह से बनते हैं और उन्हें कैसे हल करना होता है। तो चलिए, आपका ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए। तो इसका सवाल अपने बनता है सबसे पहले कि, लेकिन इससे पहले एक और छोटी सी जानकारी है, इसके बाद हम थोड़ा एक और जानकारी है कि 1 मिनट में 60 डिग्री का कोण बनता है।
ये भी आपको याद रखना जरूरी है। 1 डिग्री में 1 मिनट में 60 डिग्री का कोण बनता है। 1 मिनट में 60 डिग्री का कोण बनता है। 1 डिग्री में 60 डिग्री का कोण बनता है। ये आपको चीज याद रखनी है। घड़ी की घंटे वाली सुई 1 मिनट में, घड़ी की घंटे वाली सुई, घड़ी की घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में आधा डिग्री कोण बनाती है। तीसरा है कि अपने 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनता है। 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनता है। ये आपको 3 चीजें याद रखनी है। 1 मिनट में 60 डिग्री का कोण बनता है। 1 डिग्री, जैसे यहाँ घड़ी है तो इस घड़ी में क्या है, 1 मिनट है। ये बड़ी वाली सुई 1 मिनट को मिनट को दर्शाती है। तो यहाँ जब घूमेगी 1 मिनट में 60 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर 1 मिनट होगा, यहाँ तक, ये यहाँ तक होता है 1 मिनट। ये तो 5 मिनट हो गया, यहाँ तक यहाँ 1 मिनट होता है। इसके बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, 60 डिग्री का। ठीक है। अब बात करेंगे सवालों के बारे में। ये चीजें तो आपको याद रखने के लिए दिमाग में बैठानी पड़ेगी। बाकी आपको दूसरे सवालों की ओर ले जाते हैं। तो अपना पहला सवाल बनता है कि किसी घड़ी में 2:40 हो रहे हैं। किसी घड़ी में 2:40 हो रहे हैं। किसी घड़ी में 2:40 हो रहे हैं। तो बताओ दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो बताओ दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। यह आपको सवाल मैंने कल करवा के बताया था, लेकिन आज फिर से लेके आया हूं ताकि आपका रिवाइज हो सके। तो इसको हम ज्ञात करेंगे। सूत्र है अपना डिग्री ज्ञात करने के लिए, कौन सा है, 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू आवर बटा 2। 11 इंटू मिनट कितना दिया हुआ है, 40 मिनट। 60 इंटू आवर घंटा कितने दिए हुए, 2 घंटे दिए हुए हैं। 11 इंटू 40 तो अपने 440। 60 इंटू 2 120। इन दोनों को घटाइए, 440 में 120 गए तो 320 रह गए। 320 बटा 2 बराबर कितने हो गए, 160 डिग्री। ये अपना आंसर आ गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि किसी घड़ी की दोनों सुइयां प्रातः
किसी घड़ी की दोनों सुइयां किसी घड़ी की दोनों सुइयां किसी घड़ी की दोनों सुइयां, देखिए काम भले ही छोटा हो या बड़ा हो, हमें उस काम को पूरी शिद्दत के साथ करना है और जो हम काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं उसे हमेशा जोश के साथ करना है, इसलिए वह काम आपका जरूर पूरा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी घड़ी की दोनों सुइयां प्रातः 9 बजे से 2 बजे तक प्रातः 2 बजे से 9 बजे तक 9 बजे तक किसी घड़ी की दोनों सुइयां प्रातः 9 बजे से 2 बजे तक कुल कितनी बार अतिव्यापित होगी? कुल कितनी बार अतिव्यापित होगी? अब देखिए इसमें सवाल में आया है अतिव्यापित। अब अपना सवाल बन रहा है, देखिए गौर करिए, अतिव्यापित होगी। बिल्कुल आपका ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए, आपको अच्छे से समझना है। अब इसके 2 तरीके हैं करने के लिए जो आपको मैं बताने वाला हूं, लेकिन एक है सूत्र के आधार पर और दूसरा है एक छोटी सी ट्रिक के आधार पर। तो आपको ध्यान देना है उस चीज के बारे में। तो इसका आंसर क्या होगा आपने कि किसी घड़ी की दोनों सुइयां प्रातः 2 बजे से 9 बजे तक कुल कितनी बार अतिव्यापित होगी? तो यहां अपने कितनी बार होगी? अब इस चीज को हम घड़ी के आधार पर ज्ञात करेंगे। घड़ी बनाएंगे सबसे पहले। ये अपनी घड़ी है। घड़ी में 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब क्या बोला है? प्रातः 2 बजे। ये हो गया 2 बजे। 2 बजे से 9 बजे तक। अब हमें क्या करना है? 2 बजे से 9 बजे तक घड़ी कितनी बार अतिव्यापित होती है? तो यहां कितनी बार अतिव्यापित होगी? किसी घड़ी की दोनों सुइयां प्रातः, सॉरी थोड़ा गलत कर दिया, माफी चाहता हूं। प्रातः 9 बजे से दोपहर लिखना था। किसी घड़ी की दोनों सुइयां प्रातः 9 बजे से दोपहर 9 बजे तक कुल कितनी बार अतिव्यापित होगी? तो अतिव्यापित यानी 0 डिग्री का पूछा है। तो अब यहां कितनी बार अतिव्यापित होगी? आप देखिए, ये रहा 9 बजे, प्रातः 9 बजे, और ये अपने दोपहर, ये दोपहर 2 बजे, यहाँ प्रातः मतलब सुबह से। तो कितनी बार अतिव्यापित होगी? एक इन दोनों के बीच में होगी एक बार, फिर इन दोनों के बीच में होगी 2 बार, इन दोनों के बीच में होगी 3 बार। अब देखिए 12 और 1 बजे के बीच में यहाँ 0 डिग्री आपस में घड़ी की सुइयां नहीं मिलती है। तो हमें यह चीज गौर करके याद, बिल्कुल ध्यान आपका स्क्रीन पर होना चाहिए कि 12 और 1 के बीच में 0 डिग्री कभी अतिव्यापित नहीं होता, मतलब 0 डिग्री कोण नहीं बनता है। यह फैक्ट है, आपको याद रखना है। तो 12 बजे और 1 बजे के बीच में घड़ी आपस में अतिव्यापित नहीं होती है, आपस में मिलती नहीं है और ना ही परस्पर मिलती है। तो इसे हम नहीं काउंट करेंगे। और 1 बजे से 2 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण बनता है। तो अपना कितनी बार हुआ? 9 से 10 1 बार, 10 से 11 2 बार, 11 से 12 3 बार,
12 1 नहीं हुआ, और 1 से 2 4 बार, तो अपना आंसर आ जाएगा 4 बार। 4 बार अति व्यापित हुई। अब यह कैसे हुई, आपको कुछ चीजें याद करनी है, वह भी अपने बोर्ड पर हम लिखेंगे। उस चीज को हमें याद करना है। तो चलिए अपने आगे जो पढ़ाने वाले उसकी और अब इस चीज को याद रखने के लिए हमें क्या करना है कि सवाल लेंगे एक, घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कुल कितनी बार लंबवत होती है। घड़ी की दोनों सुइयां घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कुल कितनी बार लंबवत होती है। दोनों सुइयां एक दिन में कुल कितनी बार लंबवत। अब आप गौर करिए, लंबवत आया है तो क्या होगा, कितनी बार लंबवत होगी। तो सामान्य सी बात है कि लंबवत आने पर हमें कौन सी डिग्री होगी, 90 डिग्री। तो लंबवत या समकोण आने पर 90 डिग्री होगा। तो घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कुल कितनी बार लंबवत होगी। इसका आपको सीधा और सटीक आंसर है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटों में कुल कितनी बार लंबवत होती है, 22 बार। मतलब हर घंटे में 2 बार यहाँ लंबवत होता है। समकोण 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो 12 घंटे में अगर 22 बार बनाती है तो 24 घंटों में कितनी बार होगा, 44 बार। तो इसका सीधा आंसर होगा 44 बार 90 डिग्री का कोण बनाएगी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। और अब इसके बारे में फैक्ट लिखेंगे कुछ जो आपको याद रखना है। फैक्ट क्या है इसके कि संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है। फिर चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों ना हो, यानी परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन हम संघर्ष करेंगे तो उतना ही मजबूत होंगे। तो आपको याद रखना है, हमें याद रखना है कि संघर्ष करना कभी इंसान को भूलना नहीं चाहिए। बड़ी बड़ी बातें करने से या ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखने से कुछ नहीं मिलने वाला। बस संघर्ष करो, या तो कामयाबी मिलेगी या तो फिर आप अच्छे मुसाफिर बन जाओगे। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ फैक्ट बताऊंगा कि यह चीज क्या है। 0 डिग्री के बारे में 0 डिग्री के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। 0 डिग्री में क्या होता है कि 12 घंटों में 11 बार बनता है। 0 डिग्री का कोण 12 घंटों में 11 बार 0 डिग्री का कोण बनता है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, 12 घंटों में 11 बार बनता है। क्या बनता है, 0 डिग्री कोण बनता है। तो 24 घंटों में कितनी बार होगा, 24 घंटों यानी एक दिन में कितना होगा, 22 बार। यहाँ सीधे सवाल पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। 12 घंटों में 11 बार बनता है तो 24 घंटों में 22 बार। अब कौन सी बार नहीं बनता है वो आपको मैंने बताया था। 12 और 1 बजे के बीच में 1 बजे के बीच में कोण नहीं बनता। ये चीज आपको याद रखनी है। अब बात करेंगे 180 डिग्री के बारे में। 180 डिग्री की
वही बात है जो 0 डिग्री में होता है कि 12 घंटों में 11 बार कौन बनता है, 11 बार कौन बनता है। 24 घंटों में कितनी बार होगा, 22 बार। 24 घंटों में 22 बार होगा। अब कब नहीं बनता है उस चीज में, यह कब नहीं बनता है, जैसे 0 डिग्री 12 और 1 बजे के बीच में कौन नहीं बनाती है, उसी तरह 180 डिग्री 6 और 7 बजे के बीच में, 6 और 7 के बीच में कौन नहीं बनाती, अब कौन कैसे नहीं बनाती, जैसे हमने इससे पहले एक प्रश्न पढ़ा था कि प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक के बीच में अतिव्यापित कितनी बार होगी, तो उसमें 12 और 1 के बीच में नहीं होगा। उसी प्रकार अगर सवाल पूछ लिया जाए कि 4 बजे, साढ़े 4 बजे के और 9 बजे के बीच में कितनी बार विपरीत होगी, एक दूसरे के विपरीत होगी, तो यह चीज 6 और 7 के बीच का काउंट नहीं होगा, इसके अलावा वो चीज काउंट हो जाएगी। अब हम देखेंगे 90 डिग्री के बारे में। 90 डिग्री में क्या होता है, 90 डिग्री में मैंने आपको बताया था, 90 डिग्री में हमने पढ़ा था कि 12 घंटों में 22 बार कौन बनाती है, 12 घंटों में 22 बार कौन बनता है। तो 24 घंटों में या एक दिन में 24 घंटों में 44 बार कौन बनेगा, क्योंकि यह हर 1 घंटे में 2 बार कौन बनाती है, हर एक घंटे में 2 बार कौन बनाती है, 1 घंटे में 2 बार कौन बनाती है। तो 0 डिग्री 12 घंटों में 11 बार कौन बनाती है, तो 24 घंटों में 22 बार, और 12 और 1 के बजे के बीच में कौन नहीं बनाती है। 180 डिग्री 12 घंटों में 11 बार कौन बनाती है, 24 घंटों में 22 बार, 6 और 7 के बीच में कौन नहीं बनाती है। 90 डिग्री 12 घंटों में 22 बार कौन बनाती है, 24 घंटों में 44 बार, हर घंटे में 2 बार कौन बनाती है। तो आपको यह चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, एक बार थम्स अप करके जरूर बताना कि वीडियो आपको अच्छा लगा है। चलिए आगे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या बनता है, घड़ी की सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में कितनी बार कौन बनाएगी। घड़ी की सेकंड वाली सुई, घड़ी की सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में कितनी बार कौन बनाएगी। 1 सेकंड में कितने कौन बनाएगी। घड़ी की सेकंड वाली सुई 1 डिग्री 1 सेकंड में कितने कौन बनाएगी। तो इसका सीधा सा आंसर है 6 बार। 6 बार बनाएगी। 6 डिग्री कौन बनाएगी, सॉरी माफ करना, 6 डिग्री कौन बनाएगी। कौन का पूछा है ना, तो कौन ही आएगा, मतलब डिग्री आएगा। तो 6 डिग्री घड़ी की सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री कौन बनाती है। चलिए
अब अगले प्रश्न की और बात करेंगे कि 4:30 और 4:30 से 5 बजे के बीच साय मतलब शाम को या साय 4 व 5 बजे के बीच 4:30 व 5 बजे के बीच 4:30 व 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार अति व्यापित टाइम को देखते हुए अपना यह अंतिम प्रश्न करेंगे। आगे की क्लास हम कल लेंगे, तो अभी यहाँ इस पर आप ध्यान दीजिए कि 4:30 व 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार अति व्यापित होगी। अब अति व्यापित आया, मैंने आपको क्या बताया था, अति व्यापित प्रश्न में अति व्यापित आपस में मिलकर या परस्पर मिलती है तो उसमें हमेशा 0 डिग्री ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पर अति व्यापित आया तो हमें 0 डिग्री ज्ञात करना है। अब इसको ज्ञात करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है हम विधि के द्वारा इसको ज्ञात करेंगे, सूत्र लगा के इसको ज्ञात करेंगे। तो सूत्र है 2/11 कोष्टक 30 इंटू आवर प्लस माइनस डिग्री। अब डिग्री क्या है हमें ज्ञात करना है, तो इसका सूत्र है 2/11 30 इंटू आवर मतलब घंटे प्लस माइनस डिग्री। प्लस माइनस इसलिए दिया है क्योंकि एक बार प्लस ज्ञात करके देखेंगे, अगर हमारा आंसर उसी में आ रहा है तो हम उस चीज को अपना जो आंसर उसमें आ जाएगा। अगर प्लस में नहीं आ रहा तो एक बार हम माइनस लगा कर देखेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। थोड़ी लंबी है लेकिन आसान है, इसलिए आपका ध्यान अब स्क्रीन पर होना चाहिए। इस सवाल को कैसे करते हैं देखिए। 2/11 का 2/11 30 का 30 रहेगा। घंटे कितने दिए हुए हैं 4, ये हमें नहीं लेना, पहले वाला लेना है, तो 4 घंटे हो जाएंगे। सबसे पहले हम प्लस लेकर देखते हैं, देखते हैं तो इसका आंसर डिग्री क्या है, अति व्यापित है, तो डिग्री क्या होगी 0 डिग्री। एक बार आपको इसके ऑप्शन देकर फिर आपको सवाल को हल करवाते हैं, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आने वाला। तो इसका ऑप्शन है 4:55। ऑप्शन ए 4:55 सही 5/11 मिनट, 5/11 मिनट। ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी क्या है 4:44 4:44 सहित 6/11 मिनट। ऑप्शन सी है 4:54 सहित 7/11 54 सहित 7/11 मिनट। और अंतिम ऑप्शन है अपना 4:54 सहित 6/11 54 सहित 6/11 मिनट। अब इसमें आंसर क्या होगा हम अभी इसमें विधि के साथ सूत्र लगा के हल करेंगे। तो अपना
हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। तो हमने सूत्र लगाया था 2/11 30 इंटू आवर प्लस माइनस डिग्री। 2/11 30 आवर कितना है 4, और सबसे पहले हमने प्लस ज्ञात करना है। तो डिग्री अपने क्या आया था, अति व्यापित पूछा है तो 0 डिग्री होगा, तो यहाँ पर 0 डिग्री। तो अब क्या होगा कि 30 इंटू 4 गुणा करना है, 30 इंटू 4 120, 2/11 120, और 120 में 0 जोड़ेंगे तो 120 ही आएगा, सीधी सी बात है। तो अब हमें क्या करना है, 2 और 120 को गुणा करना है। इसका गुणा करने पर कितना आएगा 240/11। अब 240 का 11 से भाग करना है हमें, 240/11, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 2 और नीचे यहाँ अपने आ जाएगा 0, 11 कम 11, इसका आंसर हो जाएगा 9। तो यहां क्या हो गया अपने 21 सहित 9/11। इसमें कहीं पर भी आंसर नहीं आ रहा है, तो हम ज्ञात करेंगे माइनस के आधार पर। देखिए थोड़ी प्रश्न में गलती हो गई थी, हमें इस चीज को सुधार करना है। अति व्यापित नहीं, यहाँ पर विपरीत होगा। लेकिन इस हिसाब से हम जो प्रश्न हल कर रहे थे उसका आंसर तो सही आता, लेकिन हमने यहाँ ऑप्शन गलत कर दिए थे और यहाँ थोड़ा प्रश्न में मिस्टेक हो गई थी। देखिए मिस्टेक तो होगी यार, मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान है, समझ सकते हो। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि अब की बार कोई गलती ना हो। देखिए कोशिश ही कर सकते हैं, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे हम अब की बार अच्छे से सवाल को करेंगे। लेकिन दिल से सॉरी बोलता हूँ, अब की बार माफी चाहता हूँ कि अब की बार कोई गलती नहीं होगी। तो सुइया कितनी बार विपरीत होगी, विपरीत होगी। अब इस सवाल को हम हल करेंगे, जल्दी से करेंगे। तो इसका सूत्र क्या होगा, 2/11 कोष्टक 30 इंटू आवर प्लस माइनस डिग्री। अब क्या करना है, 2/11 का 11, 30 का 30, और कितना है 4, और प्लस कितना डिग्री है, विपरीत पूछा है। तो मैंने आपको बताया था कि विपरीत पूछे तो 180 डिग्री होगा, यहाँ पर अपना 180 डिग्री होगा। 2/11 का 2/11, 30 इंटू 4 120, 120 और 180 300 होते हैं। तो 300 इंटू 2 600, ये आ गया 600/11। अब इसका हम डिवाइड करेंगे, 600 का डिवाइड भाग करने पर कितना आएगा, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 5 पीछे बचे, यहाँ 0, 11 चौक 44, ये 44 और 6। अब क्या करना है, 54 यहाँ आ जाएगा अपना, और 6 ऊपर जाएगा और 11 नीचे आएगा। तो 54 सहित 6/11 मतलब 4:54 सहित 6/11 मिनट होता है। तो अपना आंसर होगा डी, आंसर अपना सही होगा। तो आज की क्लास अपनी यही समाप्त करते हैं। आगे की क्लास के लिए हम बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन लेके आएंगे। तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज की छोटी सी गलती के लिए फिर से आपको दिल से सॉरी बोलता हूं। तो आज की अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।